अंडमान और निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर कहा, अंडमान और निकोबार बलिदान, समर्पण और देशभक्ति की तपोभूमि है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अंडमान और निकोबार में बिताए थे। यहां की धरती भारतीयों के लिए तीर्थ स्थल। जनगणना 2027 के लिए मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 11,718 करोड़ रुपए के बजट की मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पहली बार डिजिटली होगा सेंसस, 2 चरण में कराई जाएगी जनगणना। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, देश के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। घुसपैठियों को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं गृह मंत्री शाह। विपक्षी सरकार गिराने की बनाते रहते हैं रणनीति। गोवा दौरे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, पिछले 13 सालों में बीजेपी ने करप्शन का अड्डा बना दिया। हफ्ता वसूली कर रही है प्रमोद सावंत सरकार। गोवा नाइट क्लब मामले में केजरीवाल ने सरकार को घेरा। कहा, रातों रात आरोपी देश छोड़कर कैसे भाग गए। सीएम सावंत को जनता से मांगनी चाहिए माफी। एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर राहुल गांधी बोले, विपक्ष ने चर्चा के दौरान सरकार की धज्जियां उड़ा दी। अमित शाह डिस्टर्ब हो गए, वे मानसिक रूप से दबाव में थे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, बिहार में एसआईआर के बाद से पूरे विपक्ष में डर। जनता ने एसआईआर के पक्ष में दबाया बटन। राष्ट्र हित में है प्रक्रिया। पाकिस्तान के 195 हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता। 195 में से 122 लोगों को सीए के तहत नागरिकता मिली। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने दिए सर्टिफिकेट। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58,08,202 वोटर के नाम हुए बाहर। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 24,18,000 वोट की हुई मौत। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, एसआईआर के नाम से वोट चोरी को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश। विपक्ष के वोटों को काटना इनका लक्ष्य है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। कहा, ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी तो लिखा रहेगा बाबर का नाम, बीजेपी के आने पर नाम हटेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सदन में चर्चा की मांग की। बोले, ये गंभीर मुद्दा, बहस जरूरी। राहुल गांधी बोले, प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप ना हो। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार प्लान बनाए, हम सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी बोले, प्रदूषण पर आपने हमने क्या किया, इस पर चर्चा ना हो। प्रदूषण से निपटने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस पर बात हो। राहुल के बयान पर किरण रिजिजू का जवाब। बोले, प्रदूषण पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। संसद भवन में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के राहुल गांधी की मीटिंग। पार्टी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बैठक से नदारद रहे शशि थरूर। दिल्ली में आज संसद भवन में हुई कांग्रेस सांसदों की बैठक से नदारद रहे शशि थरूर। राहुल गांधी ने बुलाई थी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक थरूर दिल्ली में मौजूद नहीं। मंगलवार या बुधवार तक हो सकेगी लूथरा बंधुओं की गोवा में पेशी। फिलहाल बैंकॉक में थाई इमिग्रेशन के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। भारत लाने के लिए बनेगा इमरजेंसी सर्टिफिकेट। इंडिगो ने चीफ एविएशन एडवाइजर्स एलएलसी को किया नियुक्त। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन जॉन इल्सन के नेतृत्व में नियुक्ति। फ्लाइट संचालन में देरी और गड़बड़ियों की होगी जांच। इंडिगो क्राइसिस पर डीजीसीए ने लिया एक्शन। 4 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। लापरवाही बरतने पर किया गया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुकमा में 33 लाख के 10 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की संदिग्ध से पूछताछ जारी। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सिंगरेनी भवन के बाहर जोरदार हंगामा। राज्य की कांग्रेस सरकार पर सिंगरेनी फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का राहुल गांधी और तेजस्वी पर निशाना। कहा, दोनों का स्वभाव एक जैसा, विदेश से लौटने पर बोलते हैं देश के खिलाफ। बीजेपी सांसद किरण चौधरी का बयान। वंदे मातरम पर चर्चा से कांग्रेस घबराई। सभी को राष्ट्रगीत का करना होगा सम्मान। जुबिन गर्ग केस पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। कोर्ट के फैसले का करेंगे सम्मान। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे। इस मौके पर सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने जारी किया सरकार की उपलब्धियों का बुकलेट। सरकार के 2 साल पूरा होने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने 200 विकास रथों को किया रवाना। बोले, हमने अपने लगभग 70% वादे किए पूरे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। साय सरकार ने 2 सालों में छत्तीसगढ़ का तेजी से किया विकास। महिलाओं और किसानों पर किया जा रहा है फोकस। तेलंगाना दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंजन कुमार से की मुलाकात। 19 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। राज्यपाल की ओर से जारी की गई अधिसूचना। पंकज चौधरी बन सकते हैं यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। महाराजगंज से बीजेपी सांसद है पंकज चौधरी। सूत्रों के हवाले से खबर। बाराबंकी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का किया उद्घाटन। किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, अखिलेश यादव का पीडीए है फर्जी। 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत करेंगे दर्ज।
यूपी के बागपत में उंगली लगाते ही बिखर गई भ्रष्टाचार की सड़क। विरोध के बाद प्रशासन ने ठेकेदार को थमाया नोटिस, दोबारा निर्माण का आदेश। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सिख दंगा पीड़ित परिवारों और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद राववीर सिंह बिदुड़ी का आप पर निशाना, कहा केजरीवाल के समय दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थीं, रेखा सरकार गड्ढों को भरने में जुटी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 साल की उम्र में लातूर में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर जताया दुख, कहा वे समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। विवादित आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की सिफारिश, मोहन यादव सरकार ने केंद्र से की सिफारिश, कृषि विभाग के उप सचिव पद से भी हटाया। फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में बर्खास्तगी की सिफारिश की आईएएस के खिलाफ एक्शन का ब्राह्मण संगठनों ने किया स्वागत। दिल्ली के भारत मंडपम पे अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन शुरू, योग गुरु बाबा रामदेव और जैन संत आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन में हर मास एक उपवास का भी उद्घाटन, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, स्वामी रामदेव और प्रसन्न सागर महाराज ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने उपवास के संयम पर दिया जोर, प्रधानमंत्री के वजन कम करने के आह्वान का भी किया जिक्र। हर मास एक उपवास के उद्घाटन के अवसर पर बाबा रामदेव ने सम्मेलन को उपवास, ध्यान, योग और स्वदेशी चिंतन पर केंद्रित बताया। बाबा रामदेव ने रजत शर्मा की फिटनेस की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर चिंता जताई, बोले हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जल्द ही रिजल्ट दिखने लगेगा। लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर पहुंचा फ्रॉड, नोएडा का रहने वाला दशरथ पाल अरेस्ट, खुद को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताया। केशव मौर्य ने वीरेंद्र सचदेवा को जानकारी दी। चित्तूर बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बस हादसे के दिल दहला देने वाला बताया, ट्वीट कर लिखा, घायलों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री एम राम प्रसाद रेड्डी अस्पताल पहुंचे, बस एक्सीडेंट में घायलों से की मुलाकात। अवैध कफ सिरप मामले में ईडी की छापेमारी, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, रांची, अहमदाबाद समेत 25 जगहों पर एजेंसी का छापा। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट ईओयू का बड़ा एक्शन, पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक के विकास अधिकारी भावेश कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी। भावेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर ईओयू की रेड, छापेमारी में जमीन और बैंक से संबंधित दस्तावेज बरामद, भावेश पर आय से ज्यादा संपत्ति का केस। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट में पेशी, 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए चारों आरोपी। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन, सैनिक फार्म इलाके में अवैध बंगले पर चला बुलडोजर। दिल्ली को आज भी जहरीली हवा से राहत नहीं, अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 354 दर्ज। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी छाई स्मॉग की परत, बहुत खराब श्रेणी में AQI 386 दर्ज। अयोध्या में ठंड का प्रकोप बढ़ा, सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। मुरादाबाद में सुबह में घना कोहरा छाया, कोहरे में स्कूल जाते दिखे छोटे छोटे बच्चे। नोएडा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का भांडाफोड़, अमेरिकी अधिकारी बताकर करते थे फ्रॉड। अब तक अमेरिकी नागरिकों से $8.5 मिलियन की हुई ठगी, सीबीआई ने 6 आरोपियों को अरेस्ट कर पूछताछ शुरू की। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, 3.5 बीघा तालाब की जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त, एसडीएम के निर्देश पर कार्रवाई। यूपी के हाथरस में बीजेपी नेता की बेटी से छेड़छाड़ मामले में एक्शन, 1 आरोपी अरेस्ट, दूसरे की तलाश जारी। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश के पैर में गोली लगी, 3 साथी गिरफ्तार, नकद और पिस्टल बरामद, चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 1 बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। यूपी के हापुड़ में सिलेंडर ब्लास्ट का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की चोरों से मुठभेड़, पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 1 बदमाश को लगी गोली। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेंदुओं का आतंक, प्रभावित इलाकों में पिंजरा लगाया, अहमदनगर में लगाए गए 200 पिंजरे, पिछले 1 महीने में पकड़े गए 28 तेंदुए। गुजरात के वलसाड़ में प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। वलसाड़ में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा गिरा, 4 मजदूर घायल, हादसे में किसी तरह की जानहानि नहीं। भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके में एक बार में भीषण आग लगी, इलाके में मची अफरा तफरी, आसमान में उठता दिखा काले धुएं का गुबार। भीषण आग में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत का आज 75वां जन्मदिन, बधाई देने के लिए चेन्नई में रजनीकांत के घर बाहर जुड़े सैकड़ों फैंस। हफ्ते के आखिरी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 450 अंक चढ़कर 85,267 पर बंद, निफ्टी में भी 148 अंक की बढ़त। डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे टूटा, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 41 पैसे। 24 कैरेट सोने के दाम में 1,973 रुपए की तेजी, 10 ग्राम सोने का भाव 1,30,874 रुपए।
ऑल टाइम हाई पर चांदी के दाम, कीमत में आज 4500 रुपए की बढ़ोतरी। 1 किलो चांदी का भाव 1,92,781 रुपए। एप्पल ने भारत में खोला 5वां ऑफिशियल रिटेल स्टोर। नोएडा के डीएलएफ मॉल में स्टोर ओपन। दिल्ली एनसीआर कंपनी का ये दूसरा स्टोर। गोवा और इजराइल के बीच शुरू हो सकती है सीधी उड़ान सेवा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इजराइल के पर्यटन मंत्रालय ने गोवा के पर्यटन मंत्री के साथ बैठक की। भारत, चीन समेत कई एशियाई देशों पर मैक्सिको ने लगाया 50% टैरिफ। 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की। लेबर मार्केट में नरमी और बढ़ी हुई महंगाई के चलते कटौती। अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन चेज भारत में खोलेगा एक और नई ब्रांच। आरबीआई से सैद्धांतिक मिली, पुणे में शुरू होगी नई ब्रांच। एडटेक कंपनी एन एकेडमी बिकवाली की कगार पर। गो फाउंडर ने कंपनी को बेचने की पुष्टि की। मर्जर और एक्विजिशन की विकल्प की तलाश। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। वीडियो में नजर आए संजू सैमसन, कुलदीप यादव और तिलक वर्मा। अंडर 19 एशिया कप में भारत के वैभव सूर्यवंशी का तूफान। यूएई के खिलाफ खेली 95 गेंद पर 171 रन की पारी। वैभव ने पारी के दौरान लगाए 14 छक्के 9 चौके। महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का यूटर्न, संन्यास का फैसला वापस लिया। 2028 का ओलंपिक खेलेंगी। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की बीमारी की अफवाह की खारिज, कहा ज्यादा हैंडशेक करने से निशान बने। थाईलैंड में सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री का फैसला, संसद को किया भंग। पीएम बोले जनता को सत्ता वापस लौटा रहा।